कार चालक की हत्या कर शव फेंके जाने के मामले में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मेरा नाम महेश मौर्य है। आप देख रहे हैं न्यूज़मैन इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से जुड़ी हुई है, जहां गोंडा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में खड़ी मिली कार के चालक की हत्या कर शव को नवाबगंज पुलिया के नीचे फेंके जाने के मामले में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बीते 27 सितंबर को गोंडा जंक्शन के रेलवे प्लेटफार्म के बाहर संयुक्त कार्यालय के पास एक लावारिस एटियोस कार खड़ी पाई गई थी तथा कार की सीट पर खून के छींटे देखे गए थे, जिससे यह आशंका हो रही थी कि कहीं चालक की हत्या कर बदमाशों ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान पता चला कि यह कार महाराजगंज जनपद के कोल्हाईपुर गांव के बीरेंद्र सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है। 26 सितंबर की रात्रि 10 बजे के आसपास गोरखपुर से महाराजगंज के लिए इसे बुक कराया गया है। पुलिस इसकी खोजबीन कर रही थी। 30 सितंबर को नवाबगंज थाना क्षेत्र के नकहा पुल के नीचे कार चालक मोहम्मद इरफान का शव पानी में उतराता मिला। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा जाँच पड़ताल के दौरान पता चला कि रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मिली कार के चालक का शव है। फिलहाल पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंप दिया गया। तब पुलिस की इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी रही। पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर हत्यारों की खोजबीन कर रही थी, जिसके क्रम में पुलिस को परत दर परत सुराग मिलते रहे। चालक की हत्या के इस मामले में पुलिस ने उत्तराखंड प्रदेश के उधम सिंह जनपद के थाना गदरपुर के गाँव रोशनपुर निवासी कंवल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह तथा इसी जनपद के थाना दिनेशपुर के वार्ड नंबर 3 निवासी टोनी शेरगिल उर्फ श्रवण सिंह पुत्र सरदार भोला सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ के दौरान हत्या आरोपी अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उन लोगों द्वारा वाहन लूटने के उद्देश्य से गोरखपुर से इसे बुक कराया गया था तथा रात्रि में नवाबगंज के पास चालक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया और कार को लाकर रेलवे स्टेशन के पास खड़ी कर फरार हो गए थे। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना का खुलासा किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनपद गोंडा कोतवाली नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और जनपद की हमारे सर्विलांस टीम के और स्वाट के प्रभारी निरीक्षक हैं, उनके द्वारा जो ये 27 तारीख को एक लावारिस कार मिली थी यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास, और उसके बाद दूसरे ड्राइवर की डेड बॉडी 30 सितंबर को मिली हुई थी। उसके संबंध में विवेचना करने के बाद साक्ष्य संकलन के उपरांत 2 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें एक है कंवलजीत सिंह है, दूसरा टोनी शेरगिल उर्फ श्रवण सिंह है। ये दोनों उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो है पूछताछ में अपराध की स्वीकृति की गई है और अपने 2 अन्य साथियों को भी बताया गया है। पूरी घटना ये है कि 26 सितंबर को गोरखपुर स्टेशन से इन्होंने कार बुक की थी और कार एटियोस कार से लखनऊ जाने की बात कह करके, परंतु इनका इरादा शुरू से यही था कि 2 दिन से वहाँ रेलवे स्टेशन पे गोरखपुर में रुके रहे कि मौका मिलते ही कोई वारदात की जाए, पर जब वहाँ वारदात नहीं कर पाए तो फिर इन्होंने ये सोचा कि गाड़ी को बुक करते हैं, गाड़ी को ले जा करके अब कहीं अपराध करेंगे। तो जो ये इरफान नाम का ड्राइवर जो महाराजगंज का रहने वाला था, जब ये रास्ते में चला तो कुछ देर के बाद उसको फ़ोन पे रिचार्ज नहीं था, उसने अपने दूसरे ड्राइवर को फ़ोन किया कि मुझे रिचार्ज कर दो। तब उसके डीजल भराने की बात आई गाड़ी में, तो उसमें इस बात पर विवाद हुआ पैसे नहीं है, तो ये हुआ आगे पेट्रोल पंप पे भराया जाएगा और उसी बात इसमें इनको उसके ऊपर ओवर पावर करके ड्राइवर के साथ इन्होंने जो है बल प्रयोग किया। तो ड्राइवर ने बचने के लिए भी बल प्रयोग किया, इसी में उसको मार करके गाड़ी में पीछे रख लिया था और फिर मौका मिलते ही जो है जो नदी नाला टाइप का कोई जगह देखा तो जो एक चौथा अभियुक्त है इसमें, उसने उसको बाकायदा मोबाइल से और गूगल से बता रहा था कि यहाँ नाला है, ऐसे जाओ, दाएं जाओ बाएं जाओ। तो उस तरह से उसके सहयोग से इन्होंने नवाबगंज के पास एक नाले में उसकी बॉडी को डाल दी थी और ये जो गाड़ी थी, जो 4 पहिया गाड़ी एटियोस थी, उसको रेलवे स्टेशन गोंडा के पास लावारिस हालत में रख करके छोड़ करके चले गए थे और एक ट्रेन से बैठ करके। पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा के निर्देशानुसार कई टीमें लगाई गई थी, क्योंकि ये अंतर राज्यीय मामला था। बिहार, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और पंजाब, 4-5 जगहों में इनके जो सर्विलांस से लोकेशन मिली थी पहले की भी, तो इसमें बड़ी मुश्किल के बाद इन 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। और इनके द्वारा जो 3 लोग थे साथ में गाड़ी में, तो 2 अन्य गाड़ी वाले रह गए हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि ये मामला बड़ा बेहद सनसनीखेज मामला था। इसमें इतना जल्दी गिरफ्तारी हुई है, पूरी घटना का अनावरण किया गया है। इसके लिए जो है ये सर्विलांस टीम और ये जो कोतवाली नगर की टीम के द्वारा अच्छा कार्य किया गया। मर्डर वेपन्स के तौर पर क्या इस्तेमाल किया गया सर? इनके द्वारा जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्ट्रेंगुलेशन आया हुआ था मृत्यु का कारण, तो वो जैसा ये बता भी रहे हैं कि वो ओवर पावर करने पे ही गला दबा करके हत्या की। लूट का मोटिव मतलब क्या था, मेन मोटिव क्या था? बेसिकली ये 2-3 दिन से वहाँ पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे रुके हुए थे। इनका उद्देश्य ये था कि कोई वारदात करके ट्रेन में बैठ के जाने का। इनके पास पैसे नहीं थे, ये और पहले भी आए हुए थे, बिहार गए थे और कई जगह जाने के बाद इनके पास पैसे नहीं थे। ओवर पावर करके कोई अपराध करके पैसा लेना चाह रहे थे। जब उसमें वो कामयाब नहीं हुए, गोरखपुर में जैसा बता रहे कि स्टेशन पे वहाँ पर्याप्त पुलिस व्यवस्था थी, तो वहाँ व्यवस्था जब नहीं कर पाए तो फिर इनके द्वारा गाड़ी लूटने का योजना बनाई गई वही स्टेशन से ही। और फिर उन्होंने उसी उद्देश्य से लखनऊ के लिए गाड़ी बुक करी और फिर रास्ते में इनके द्वारा ड्राइवर को मार करके फिर उसको गाड़ी ले जाने का प्रयास किया गया। पर इनके पास पैसे, ड्राइवर के पास भी कोई पैसे नहीं मिले और इनके पास पैसे नहीं थे, तो जहाँ तक का डीजल चला वहाँ तक गाड़ी ले जा करके रेलवे स्टेशन के पास रख करके फिर ट्रेन पकड़ करके ये बिना टिकट के ही जो है वहाँ गए थे।